नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पार्ट 2 वीडियोस डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था। उसमें हमने बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वाइसराय। जितने भी आपके वाइसराय हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से पहला नाम है लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेस्डाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और कौन से युद्ध इनके समय में हुए हैं, किस चीज़ का इन्होंने विरोध किया है और किस चीज़ को इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। जो लॉर्ड कैनिंग था, इनका जो समय काल था 1856 से 1862 तक इनका जो है समय काल था। इनके समय में जो है महत्वपूर्ण घटना हुई है। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। कैनिंग को जो है भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया। कौन थे पहले भारत के वाइसराय? लॉर्ड कैनिंग। इनके समय जो प्रमुख घटना हुई है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना की गई। व्यापकगत का जो सिद्धांत था, राज्य विलय नीति को समाप्ति इन्होंने किया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। कैनिंग के समय में ही 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है स्वतंत्र रूप से लागू हो गया। और इन्होंने जो है 1856 में जो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया, उसके अनुसार जो है निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर भी किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित जो है नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। इनका जो समय है 1869 से 1872 तक है। अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। इन्हीं के समय काल में 1872 में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार भारत में जनगणना हुई। 1872 ईस्वी में जो है अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा की गई है। पहले शासक थे जिनका जो उन्हीं के समय काल में जो है इनकी मृत्यु हुई है। लॉर्ड लिटन आगे 1876 से 1880 तक इनका जो है समय काल था। और इन्होंने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके तहत क्या होता था? इसके तहत होता था कि भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस है उसकी संपत्ति जब्त कर लेती थी। किसके समय में हुआ है? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। लिटन ने जो है रिचर्ड स्ट्रेचरी की अध्यक्षता में जो 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। इन्होंने जो है 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। इनका जो समय काल है 1880 से 1884 ईस्वी तक है। इतिहास में जो है लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? लॉर्ड रिपन को। इन्होंने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है समाप्त किया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत करवाई। भारत में पहली जनगणना हुई है लॉर्ड मेयो के समय और नियमित रूप से जब जनगणना हुई है वो हुई है लॉर्ड रिपन के समय में। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया। इल्बर्ट बिल इसी के समय काल में पारित हुआ था, जिसके कारण जो है भारतीयों को यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिल गया। किसके समय में हुई ये सारी घटना? लॉर्ड रिपन के समय में हुई ये सारी घटनाएं। रिपन के समय में जो शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत जो है विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है लॉर्ड रिपन को जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। इनके जो समय है वो है 1884 से 1888 तक। 1885 में जो है बम्बई में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और इसी के समय जो है बंगाल टेनेसी एक्ट, अब टेनेसी एक्ट, पंजाब टेनेसी एक्ट जो है पारित हुआ। इन्हीं के समय में जो है तृतीय अंगल युद्ध हुआ।
इन्हीं के समय में जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जो कि 1885 से 1888 ईस्वी तक हुआ। और इस युद्ध में जो है बर्मा को अंतिम रूप से जो है अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। इनका जो समयकाल है 1899 से 1905 ईस्वी तक का। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई है, बंगाल का विभाजन हुआ है, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं के समय में हुई है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं लॉर्ड कर्जन के समय में। बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के शासनकाल में हुई है। किसी के शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है वो भी लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ है। इनके समय जो है ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और जो है 12 दिसंबर को 1911 में जो दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजन हुआ था, वहाँ पर जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। और जो है भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1912 में। और 23 दिसंबर 1912 को जो है लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में एक बम फेंका गया, और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को जो है फांसी की सज़ा दी गई। किसको दी गई फांसी की सज़ा? भाई बाल मुकुंद को। प्रथम विश्व युद्ध इसी के समय में हुआ है। कब हुआ है? 28 जुलाई 1914 को हुआ है। बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड की। इन्हीं के समय में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ है, और जो कांग्रेस का एकीकरण हुआ है, मुस्लिम लीग की समझौता भी इन्हीं के समय में हुआ है। जलियांवाला कांड हत्याकांड भी इन्हीं के समय में ही हुआ है। 1916 में जो पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुई। रॉलेट एक्ट जो है इनके समय में हुआ था। 1917 में जो है शिक्षा पर जो है सैंडलर आयोग का गठन हुआ। और अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इन्हीं के समय में जो है शुरू हुआ था। बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की। इनका समयकाल जो है 1921 से 1926 ईस्वी तक है। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई है, 1921 में जो है भोपला विद्रोह हुआ था। इन्हीं के समय में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। और 1921 में जो है M.N. रॉय द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। भारत में जो है सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत थी वो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई है। बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। इनका जो समयकाल है 1926 से 1931 ईस्वी तक है। इनके समय में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में जो है भारतीय जो चरमपंथियों द्वारा जो है दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में जो है बम फेंका गया था। कहाँ फेंका गया था? दिल्ली की असेंबली में। इसके समय में जो है संविधान निर्माण हेतु जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और महात्मा गांधी द्वारा शुरू जो है सविनय आंदोलन हुआ था। सविनय आंदोलन कब हुआ था? 5 मई 1930 को। और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। जो 1930 में जो है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करते हैं। 1931 से 1934 तक इनका जो है समयकाल है। भारत सरकार अधिनियम पारित इनके समय में हुआ। इस अधिनियम में था कि इस अधिनियम को जो है कुल 321 धाराओं में बांटा गया था। ठीक है। बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की। इनके समय में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्रिप्स मिशन इनके समय में ही हुआ था। पहली बार जो आम चुनाव हुए थे भारत में वो भी इनके समय में हुए थे। किसके? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध इनके समय में ही हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी 1 मई 1939 को। और 1940 में जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पहली बार जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1940 को। बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। इन्हीं के समय काल में जो है भारत को आज़ादी मिली थी। और स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को समाप्त कर फिर से गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया था इन्होंने। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। किसको बनाया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को। बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। इनका जो समय काल है 1948 से 1950 ईस्वी तक था।
जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिर गवर्नर जनरल हुए। बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिर गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की सभी वायसराय के बारे में। आपने ध्यान रखना है लॉर्ड लिनिथगो को इनके समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए। क्या क्या हुए हैं मैंने बता दिया। 1943 में जो है बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, वो भी इनके समय में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं। भारत में जो सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई है वो रीडिंग के समय में हुई। याद रखने की यह है कि जो आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के लिए आपको रीडिंग की आवश्यकता जरूर होती है। तो लॉर्ड रीडिंग से आपको सिविल सेवा परीक्षा की याद रखना है। लॉर्ड लॉरेंस प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉर्ड लैंसडाउन ने क्या किया था। अब बात करते हैं 1857 का जो विद्रोह था उसके समय किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। स्थानीय सुशासन की शुरुआत और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में हुई थी। बंगाल का विभाजन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, हार्डिंग ने। भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ये भी हार्डिंग के समय में हुआ था। इस रॉलेट एक्ट कब आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है चैम्सफोर्ड के समय की घटनाएं हैं। साइमन कमीशन भारत आया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इरविन के समय की घटना है। और भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 विलिंगटन का जो इस समय काल में हुआ था